अगर धरती गोल है तो हमारे फ़ोन में दिखाया जाने वाला मैप फ्लैट कैसे हो सकता है? क्या जो मैप को हम बचपन से देखते आ रहे हैं वह सच में गलत है या फिर इसमें भी कोई झोल है? इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक के देखें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है मारूफ और आज की इस वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानने वाले हैं। सो वेलकम बैक अगेन टू मारूफ वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज आप उस मैप की झूठी दुनिया से निकलने वाले हो जिसे आप बचपन से सच मान बैठे हो। ये जानने से पहले एक बार इतिहास की मैप पर नजर डालते हैं। आज से लगभग 5000 साल पहले मैप्स के सबूत हमें आदिमानव द्वारा बनाए गए गुफाओं के साथ पत्थरों पर खींची गई लकीरों से भी पता चलता है। थोड़ा समय और आगे बढ़ने पर लोग थोड़ी थोड़ी दूरियां नापने के लिए भी मैप का इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि उनकी मैप एक छोटी सी एरिया तक ही सीमित हुआ करती थी। कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक 9 फीट चौड़ी गुफा में बनी ये पेंटिंग दुनिया की सबसे पुरानी मैप है। गुफा में बने ये मानचित्र एंटोनिया में मौजूद है, जो कि आज के समय में टर्की में मौजूद एक जगह है। स्कॉलर्स के मुताबिक इस मानचित्र में एक ज्वालामुखी और उसके साथ बाकी बिल्डिंग्स को दर्शाया गया है और कुछ स्कॉलर्स तो इसे मैप मानने से भी इनकार करते हैं। वह कहते हैं यह बिल्डिंग नहीं एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है और ज्वालामुखी असल में एक चीते की लाश है, इसलिए इस पर ज़्यादा भरोसा करना भी ठीक नहीं। पुराने समय में मैप का इस्तेमाल नेविगेशन से ज़्यादा कहानियाँ बनाने या बताने में किया जाता था। कुछ सालों बाद बेबीलोनियन के निवासी इमागो मुंडी ने पहली बार वर्ल्ड मैप बनाने का प्रयास किया। अपने वर्ल्ड मैप में उन्होंने 7 कॉन्टिनेंट और समुद्रों को दर्शाया था। इसमें समुद्रों को इस तरह से दर्शाया गया था कि मानो कॉन्टिनेंट से पूरी तरह से अलग हो। आज के हिसाब से देखें तो उनका वर्ल्ड मैप बेहद ही खराब था और उसमें बहुत सारी कमियां भी थी। साथ ही साथ उसमें भारत को भी दर्शाया नहीं गया था। ग्रीक के महान फिलोसोफर एनेक्सिमेंडर ने भी वर्ल्ड मैप बनाने का प्रयास किया और उनके द्वारा बनाया गया मैप कुछ ऐसा था। इसमें कंटिनेंट और ओशन भी दर्शाए गए थे और इस मैप को भी देखकर आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। हालांकि यह मैप भी उस समय के लिए बहुत ही अच्छा था और लोगों ने इस मैप की जम के तारीफ भी की थी। और भी कुछ महान लोगों ने बहुत तरह तरह के मैप बनाए, लेकिन पुराने समय के मैप बेहद ही खराब थे और इसका कारण ये भी हो सकता है कि पहले के लोग धरती को चपटा माना करते थे। धरती का मैप बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये भी थी कि धरती गोल है और मैप एक 2D फिगर होता है, तो एक गोलाकार नक्शे को पेपर में छाप पाना, वो भी उसमें मौजूद सारी जानकारी को बिना इधर उधर किए नामुमकिन था। आप चाहें तो इसे खुद ट्राई करके देख सकते हैं। आप देखोगे गोल पेपर पर छपी जानकारी को खराब किए बगैर प्लेन पेपर पे उसकी सारी जानकारी एक्यूरेट दिखा पाना संभव ही नहीं है। 30 अप्रैल 1777 को जन्मे कार्ल फ्राइडरिच गॉस, जो कि एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दुनिया को मैथमेटिकली साबित करके दिखा दिया कि यह संभव नहीं है। और साथ ही साथ बहुत अलग अलग तरह के मैथमेटिशियन नए फार्मूला के खोज में थे ताकि दुनिया के नक्शे को एक पेपर पर उतारा जा सके, लेकिन यह असंभव साबित हुआ। आखिरकार एक ऐसे तरीके को ढूंढ ही लिया गया जिससे कि समस्या को सुलझाया जा सके, जिसे प्रोजेक्शन मेथड कहते हैं। प्रोजेक्शन ही वह तरीका था जिसे ग्लोब वाले मैप को प्लेन पेपर पर छापा जा सके। मैप प्रोजेक्शन मेथड में सिलेंड्रिकल पेपर को ग्लोब के चारों ओर रखा गया और ग्लोब पर छपे सारे के सारे इंफॉर्मेशन को उस पेपर पर प्रोजेक्ट किया गया और उस पेपर पर जो छपा हुआ निकला वही हमारे धरती का 2D मैप है। अब ये जानते हैं कि यह संभव कैसे हुआ। इस प्रोजेक्शन को जेरार्डस मर्केटर नाम के मैथमेटिशियन ने बनाया था और उन्हीं के नाम पर इस मैप का नाम मर्केटर मैप पड़ा। यह वही मैप है जिसे आज हम इस्तेमाल करते हैं। पर अब यह सवाल उठता है, मर्केटर ही मैप क्यों और यह कैसे बना? तो मर्केटर मैप को ग्लोब के चारों ओर रखा गया और रखकर प्रोजेक्शन मेथड से बनाया गया। तो इस केस में जो पेपर का हिस्सा इसके कांटेक्ट में था, यानी कि धरती का इक्वेटर, वह ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट हुआ।
जिसके कारण इक्वेटर का मैप तो सही ढंग से बन गया, लेकिन इक्वेटर के ऊपर और नीचे पेपर ग्लोब से सही ढंग से नहीं सटा था, इसलिए उनका साइज बिगड़ गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यह कैसे हुआ। तो मैं बता दूं, जैसा कि आपने मैप में देखा होगा, जैसे जैसे आप ऊपर या फिर नीचे जाते हो वैसे वैसे कंट्रीज़ के साइज बढ़ते जाते हैं। एग्जाम्पल में मैप में ग्रीनलैंड साउथ अमेरिका से भी बड़ा लगता है और कुछ हद तक अफ्रीका के बराबर लगता है, लेकिन असल में जब आप ग्लोब पर देखोगे तो पाओगे ग्रीनलैंड साउथ अमेरिका से 8 गुना ज़्यादा छोटा है और साउथ अफ्रीका से 14 गुना ज़्यादा छोटा है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जब यह मैप गलत है तो इसे हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत ही सारे मैथमेटिशियन बहुत ही सारे तरीके इस्तेमाल किए मैप बनाने में और तरह तरह के मैप बने। उन सभी मैप के कंपेयर में यह मैप उन सबसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और इस मैप में उन सभी मैप के कंपेयर में यह मैप बहुत ही ज़्यादा सही था। इसके वजह से यह मैप हम यूज़ करते हैं। आई होप कि आप सभी का डाउट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि यह मैप गलत होते हुए भी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक करते जाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।